हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। अभी शाम के बज रहे हैं 5। मैं अभी आई हूँ। कहाँ से आई हूँ ये तो मैंने बताया नहीं आप लोगों को। मैं गई थी गांव में, एक नई दुल्हन आई है उन्हीं को देखने। मैं उस दिन वीडियो मैंने पोस्ट किया था ना, किसी शादी में गई थी तो उसी घर में गई थी दुल्हन देखने। हाँ बेटा, इसको उठा ले जाओ। तो आने के बाद ये सारा सामान बिखरा हुआ है, क्योंकि जाते वक्त थोड़ा सा जल्दी जल्दी में मैं तैयार हुई। तैयार होने के बाद फिर समझ ही सकते हैं कि तैयार होने में जो सामान निकल जाता है फिर रखने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और यहाँ मेरे घर के सामने एक शादी पड़ी थी तो वहाँ गई थी। तो वहाँ जो मायन पूजा जाता है, क्या बोलते हैं आप लोग के यहाँ? सिलमायन होता है। आपके यहाँ क्या बोलते हैं मैं नहीं जानती, मेरे यहाँ सिलमायन होता है। तो वहाँ गई थी तो ये पत्तल में पूड़ियाँ मिली हैं, मिलती है ना वो। हाँ, सिल के नीचे दबा के रखते हैं। तो मुझे भी एक पत्तल मिल गया। तो बस सारा सामान समेट के मैं छत पे आ गई थी, क्योंकि मेरा मन कर रहा था कि एक कप चाय पिया जाए। चाय का टाइम भी हो चुका था। तो यहाँ जो दूध है उसे मैं बाहर निकाल रही हूँ। मैं दूध अक्सर ताज़ा प्रयोग करने की कम कोशिश करती हूँ, क्योंकि मलाई निकालनी होती है। तो एक टाइम का दूध बॉईल करके रख देती हूँ फ्रिज में। जब उसकी मलाई अच्छे से पड़ जाती है तो उससे मैं निकाल कर अलग रख लेती हूँ, फिर वही दूध यूज करती हूँ। फिर जो दूसरे भगोने का दूध गर्म किया हुआ होता है उसे मैं फ्रिज में डाल देती हूँ ठंडा करने के बाद। तो बस यही कर रही हूँ। मैं चम्मच लेने गई थी तो इसकी मलाई में निकाल के रख दूँ, तो फिर आज ये वाला दूध यूज में आएगा। चाय बनाएंगे, बच्चों को देंगे। बच्चों को तो ऐसे फ़ैट वाला दूध मैं देती हूँ, कोशिश करती हूँ जब ताज़ा गर्म करती हूँ तभी दे देती हूँ शाम को। और खुद के लिए और पतिदेव के लिए बस इसी तरीके से दूध यूज करती हूँ, मलाई निकला हुआ। हम लोगों के लिए ज़्यादा सही रहता है ये वाला दूध, और बच्चों के लिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होता। उन लोगों के लिए फ़ैट वाला दूध दे सकते हैं। वैसे बच्चे बहुत नखरा करते हैं दूध पीने में। थोड़ा सा मोटा दूध हो जाता है ना तो बार बार छनवाते हैं, मम्मा छान के दीजिए, छान के दीजिए। तो कभी कभी तो फिर उनके लिए भी यही वाला दूध निकालती हूँ, क्योंकि मलाई निकल जाती है ना तो थोड़ा सा मीठापन भी कम हो जाता है और पतला भी हो जाता है। तो हल्की सी चीनी डाल के फिर उन्हें देती हूँ, तब उनको जाके पसंद आता है। तो अभी मैंने मलाई उसमें से निकाल ली है और ये सब्जी काटने में जा रही थी। तो मेरे कमर में थोड़ी सी पेन है, तो बैठे बैठे जितना काम हो जाता है पहले एक बार में मैं कर लेती हूँ, उसके बाद उठती हूँ। हफ्ते भर से मैं कुछ ज़्यादा ही परेशान हूँ कमर की वजह से। तो अभी दूसरे भगोने में मैंने थोड़ा सा दूध ले लिया है, पहले से था थोड़ा सा और ले लिया है। इसके बाद मैं इसे रख दूँगी फ्रिज के अंदर और दूसरे भगोने को लेकर जा रही हूँ मैं चाय बनाने। तब तक यहाँ पतिदेव और बिटिया आ गई थी तो कुछ बातें ऐसे छिड़ गई, बस बातें करते रह गए हम लोग। क्योंकि बाहर जो है काफ़ी सारा डेकोरेशन चल रहा है। मैंने कल की वीडियो में भी आप लोगों को दिखाया था और अभी मैं फिर से दिखाऊंगी आप लोगों को कि कितना अच्छा यहाँ पे डेकोरेशन हो गया है। हो सकता है शाम को मैं आप लोगों को ना दिखा पाऊँ, नेक्स्ट डे के ब्लॉग को मैं इसी ब्लॉग में जोड़ रही हूँ। आप सब बने रहिएगा वीडियो में। तो यहाँ बातें ख़त्म हो चुकी। मैंने कहा भैया बस करिए, पहले चाय पी लिया जाए, उसके बाद फिर बातें करते हैं। तो ये देखिए थोड़ा सा मैं झलक आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये रात का दृश्य था जब मैं खाना बना रही थी। मैं आई थी मिल्किंग करने के लिए, लेकिन आज नंदिनी मिल्किंग करने दे ही नहीं रही है, क्योंकि यहाँ जो है ना बहुत ज़्यादा टेंट वगैरह लग गया है, डेकोरेशन चल रहा है। तो डेकोरेशन की वजह से नंदू थोड़ा सा भड़की हुई है और बच्चे को भी दूध नहीं पिलाई। और मेरी इशू भी आज भूखी रहेगी। इसमें अभी ऊपर से बोतल से पिला दूँगी। चलिए फिर भी शाम को मिल्किंग करेंगे तब पिलाएंगे इसको आपको। अभी ये हाल है नंदिनी का, और शाम होगा तो क्या करेगी पता नहीं, क्योंकि शाम को तो डीजे और भी म्यूजिक वगैरह बजना शुरू हो जाएगा। तब पता नहीं मिल्किंग करने देगी या नहीं करने देगी। मिल्किंग की चिंता नहीं है, चिंता है इशू की कि अभी दोपहर में उसने दूध नहीं पिलाया
और शाम को भी अगर कुछ इसी तरीके से हुआ, मिल्किंग ना करने दी ना, तो फिर मेरी ईशू तो भूखी रह जाएगी। वैसे कल रात में जो है कुछ ज़्यादा दूध पी ली थी, तो उसका जो लूज मोशन है वो फिर से शुरू हो चुका है। तो बड़ी दिक्कत की बात है। हम लोग सोचते हैं थोड़ा सा ज़्यादा दूध पिला दें, और ज़्यादा पिलाने के चक्कर में ना उसकी सेहत थोड़ी सी गड़बड़ होने लगती है बीच बीच में। अभी मैं बिल्कुल भूत की तरह लग रही हूँ। रात में दरअसल नंदिनी बैठी नहीं, डेकोरेशन का काम चल रहा था, खड़बड़ खड़बड़ हो रहा था, तो इस वजह से वो आराम नहीं की, खाना नहीं खाई, मतलब भूसा वगैरह खाई नहीं ज़्यादा। अच्छा, भूसा नहीं खाई तो मिल्किंग कैसे करने देगी। चलिए ठीक है, पहले मैं थोड़ा सा बाल बना लूँ। एकदम भूत की तरह मैं बन के टहल रही हूँ। ये देखो बेड पे गुड़ रखा हुआ है, बच्चे भी नंदू के लिए लाए थे छत पर से कि मैं खिलाऊंगा, और लाके यहीं पे रख दिया। अब मैं बाहर जा रही हूँ तो लेके जाऊंगी। चलिए फिर मिलते हैं अभी आप सबसे थोड़ी देर बाद, क्योंकि अभी मेरे बाल देख रहे हैं आप लोग बिल्कुल से उलझे हुए हैं। मैंने सुबह से कंघी नहीं किया है, तो कंघी कर लें। मैंने कंघी नहीं किया, गुड़ लेकर मैं सीधा बाहर आ गई थी बाल्टी लेने के लिए, क्योंकि स्टील की जो बाल्टी थी दूध वाली वो मैं यहीं भूल गई थी। तो मैंने सोचा लेकर चलते हैं, नहीं तो नंदू मुँह डाल देगी उसमें। तो मैं यहाँ आई तो मेरा मन किया कि मैं एक बार ईशु को और छोड़ूं नंदू के पास। जैसे ही छोड़ा उसने बच्चे को पिलाना शुरू किया, तो मैं फिर दौड़ के गई अंदर से और एक गुड़ लेकर आई। मैंने सोचा 1-2 गुड़ इसे खिला दो, हो सकता है बच्चे को पिला दें। तो अभी वो पिला रही है, तो फाइनली मेरे ईशु का पेट भी भर जाएगा और मिल्किंग भी कर लेंगे। तो अभी ईशु लगी हुई है थोड़ा सा जल्दी आज इसे मैं दूध कम पिलाऊंगी, ताकि इसका जो लूज मोशन चल रहा है वो थोड़ा सा लूज मोशन में राहत हो जाए। क्योंकि रात में इसको कीड़े वाली दवा भी खिलाई गई है, तो या तो उसकी वजह से इसका लूज मोशन बढ़ा हो, या तो फिर दूध ज़्यादा पीने की वजह से बढ़ गया हो। फ़िलहाल कोई भी रीज़न हो, मैंने इसे दूध बहुत ही कम पिलाया है। 4 थनों में से 1 ही थन मैंने इसको पिलाया है। तो अभी मैं थन को अच्छे तरीके से साफ़ कर लूँ। साफ़ करने के बाद जल्दी से मैं मिल्किंग कर लूँ। अब रात में पता नहीं कब मिल्किंग करने दें ना करने दें, क्योंकि रात में तो डीजे भी बजेगा, और जस्ट इसके बगल में कहीं खूंटा लेके गई ना तो फिर सारा जयमाल का जो डेकोरेशन है कहीं गड़बड़ ना कर दे। क्योंकि सामने वाले जो देवर जी हैं वो भी बोल रहे थे, उनकी गैया भी थोड़ी सी भागती है, तो वो बोल रहे थे भाभी अगर मेरी गैया खूंटा लेके गई ना तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। तो उनकी जो बात है वो मुझे अब याद आ रही है, कहीं मेरी नंदू खूंटा लेकर गई ना तो फिर तो हो गया। तो अभी मैं सौर्या के पापा से यही बोल रही थी कि इसका खूंटा वगैरह सही कर दीजिए, ताकि नंदू परेशान ना करे। वो बोले नहीं, पर्दा वर्दा लगा है, वो बिल्कुल सेफ़ है, उम्मीद नहीं है कि वो भागेगी। अभी म्यूजिक मिल्किंग करके मैं सीधा छत पे आ गई थी दूध लेकर, और दूध को उबाला। दूध को उबालने के बाद अभी बैठ गई हूँ कंबल में। मैंने सोचा थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, अब 1-8 घंटे लेट लूँगी, क्योंकि मेरे कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगी है। और बाल नहीं बना, 2 बार मैंने सोचा कि मैं बाल बना लूँ। आज सुबह से संयोग ऐसा हो रहा है कि बाल बन ही नहीं रहा है। जितनी बार सोची कुछ ना कुछ याद आ जाता है। तो अभी बगल में म्यूजिक शुरू हो चुका है, और काम भी थोड़ा ज़्यादा है। आज की वीडियो को करते हैं यहीं एंड। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।